हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम चक दे इंडिया में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक नया रजिस्टर्ड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम कोई फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसको कहाँ पे रजिस्टर्ड करने की हमको ज़रूरत है, हमें उसके बैंक अकाउंट के लिए कौन से पेपर्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या हमें उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना है कि नहीं कराना है, और भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक नई फर्म के बारे में हम आज देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। तो सबसे पहले हमें एक फर्म को रजिस्टर करने के लिए ज़रूरत होती है, वो एक अच्छे से नाम की होती है जो हमारे काम को रिप्रेजेंट करे। तो बहुत सोच समझ के और ज़्यादा लंबा नहीं, एक छोटा सा नाम सेलेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। सेकेंडली, हम ये डिसाइड करें कि हम इस फर्म के ऊपर कौन सा काम करेंगे, यानी कि सेल्स का काम करेंगे या सर्विस का काम करेंगे। सेल्स को हम आज की डेट में रिप्रेजेंट करते हैं गुड्स से, यानी क्या कुछ ऐसा सामान होगा जो हम बेचेंगे खरीदेंगे, या हम कोई ऐसी सर्विस होगी जिसको हम लोगों को देंगे और उसके एवज में उसका पैसा लेंगे, या ये दोनों चीज़ें हमारे फर्म में होंगी। यानी क्या हमारी फर्म गुड्स में डील करेगी या सर्विस में डील करेगी या दोनों में डील करेगी। फिर हम उसका प्रोप्राइटर तय करेंगे जो कि हम खुद ही होंगे, और प्रोप्राइटर का नाम और उसके साथ प्रोप्राइटर के लिए जो भी प्रोप्राइटर है उसकी केवाईसी, यानी कि उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। अब हम जब कोई नई फर्म स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई नई फर्म शुरू करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बैंक का अकाउंट भी उसी नाम से हो, क्योंकि अगर हम पर्सनल अकाउंट के ऊपर लोगों से पैसे लेंगे तो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकता है। इसलिए हम बैंक अकाउंट खोलते हैं। बैंक अकाउंट जब खोलने जाएंगे तो वो आपकी फर्म का कोई रजिस्टर्ड पेपर आपसे मांगेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या मुझे मेरी फर्म को जीएसटी में रजिस्टर कराना है कि नहीं कराना है। अगर मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर जीएसटी में उस फर्म को रजिस्टर नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए अभी हम जीएसटी के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि सेल्स का मतलब, जैसे मैंने बताया कि कोई आप गुड है उसको आप बेचेंगे खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है वो मोबाइल एसेसरीज़ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, या मान लीजिए आप जो है कोई ब्रिक्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, कुछ भी आप सामान खरीद बेच रहे हैं, तो आप गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा आपका काम। और सर्विस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, आप जो है कंसल्टेंट हैं, आप जो है कुछ और इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके एवज में पैसे ले रहे हैं, तो ये सर्विस कहलाएगी। तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और आपका टर्नओवर का मतलब होता है पूरे एक साल में जितना पैसा आपने कमाया, यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही है, यानी कि जितना पैसा आपने कमाया टोटल, तो वो अगर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं, तो अगर आपने पूरे साल में 40 लाख रुपए, कुछ स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट भी है, लेकिन यूपी और दूसरी स्टेट्स में 40 लाख की लिमिट है, यानी कि अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा का काम नहीं किया, 40 लाख से कम का काम किया है, तो आपको जीएसटी में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत से लोग बैंक अकाउंट खुलवाने के चक्कर में अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करा लेते हैं, और उससे नुकसान क्या होता है कि फिर वो साल में 5 या 13, जैसा उनका बिजनेस हो, इतने रिटर्न्स दाखिल करते हैं, क्योंकि जीएसटी रजिस्टर करा लेना ही सब कुछ नहीं है। जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है उसके रिटर्न जमा करने की। तो बिना ज़रूरत हमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहेंगे कि कौन सा पेपर हम ऐसा लेके आएँ, इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर लेबर डिपार्टमेंट में अपनी फर्म पर रजिस्ट्रेशन करा लें और उस पेपर से आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके लिए niveshmitra.up.nic.in के ऊपर जाके आप अपना लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपका जो बंदा जो एग्जीक्यूटिव है बैंक का वो स्मार्ट है तो ये सारे काम आपकी तरफ से कर देगा, आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जीएसटी वाली बात आपने समझ ली कि जीएसटी में ज़बरदस्ती आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब आपका ये वाला काम पूरा हो गया, यानी कि आपका एक नाम आपने रजिस्टर करा लिया। अब आपने उसके ऊपर अपना एक प्रोप्राइटरशिप की बात तय कर ली। प्रोप्राइटर जो है वो जो है उसके पास केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और उसके बाद जो है आपने इसको बैंक अकाउंट्स का खुलवा लिया। अब आप 2-3 काम और कर लें। पहला काम ये करें कि आप इसका एक लोगो बना लें, या तो खुद बना लें या जो है किसी से बनवा लें। आज की डेट में लोगो बनवाने के पैसे जो है लगभग 500 रुपये पड़ते हैं, और लेबर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन के लगभग 1000 रुपये पड़ते हैं। तो 1000 वो हो गए और 500 रुपये ये हो गए, 1500 रुपये हो गए। सोशल मीडिया पे अपना अपीयरेंस, यानी कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टा हो गया, इसके ऊपर आप अपना पेज वगैरह बना लें, तो इससे आपकी थोड़ी सी ब्रांडिंग होगी। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा आपके पास फंड है तो आप एक अच्छी सी अपनी वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाने से ये होता है कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी सामान आप बेचते हैं, उसका कैटलॉग किसी इंसान को देना
आसान हो जाता है। आप खाली अपनी वेबसाइट का एड्रेस बताते हैं, वो जाता है वहाँ पे, सारी चीज़ें आप क्या सर्विसेज हैं आपकी, क्या आपका काम है, वो सब देख लेता है। ये कर लें और उसके बाद आप जो है एक कैटलॉग या एक ब्रोशर जो है वो अपने काम के बारे में 2 पेज का डिज़ाइन करके प्रिंट करवा लें। प्रिंट आपको बल्क में कराने की ज़रूरत नहीं है, आजकल कलर प्रिंटर जगह जगह लगे हुए हैं, वो आपका 20 रुपये में एक जो है वो आपकी कॉपी बना देंगे। 20 रुपये में कॉपी मतलब आपको जहाँ देना है वहीं आप देंगे। एक क्लाइंट के पास जाएंगे तो आप अपने 20 रुपये वहाँ पे खर्च करेंगे। लेकिन क्या होगा कि वो उससे आपका एक मैंने पहले भी बताया था कि जब आपके ऑफिस कोई क्लाइंट नहीं आता है तो फिर आपका जो लिटरेचर होता है, विजिटिंग कार्ड आप बनवा लेंगे, आप ब्रोशर बनवा लेंगे, वही जहाँ जाएंगे देंगे। तो ये 20 और 22 और 25 रुपये का सामान आप एक क्लाइंट के पास दे के आएंगे तो उससे आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। ब्रोशर की सॉफ्ट कॉपी अपने पास PDF के फॉर्म में रखेंगे मोबाइल पे, कि किसी को व्हाट्सएप करनी हुई तुरंत कर दिया आपने, और अपना एक हार्ड कॉपी रखेंगे जिस क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाएंगे उसको वहाँ पे दे के आएंगे। और लास्ट में आप एक काम कर लेंगे, एक गूगल का जो लोकल प्रोफाइल होती है, गूगल माई बिजनेस, वो उस पर जाके अपने बिजनेस को कि गूगल माई बिजनेस पे जाकर आप अपने फर्म के बारे में डिटेल्स डालेंगे और लोगों से कहेंगे, चाहे वो आपकी शॉप है या जो भी चीज़ है, कि भाई यहाँ पे आके आप उसको रेटिंग दें और अपना उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट छोड़ के जाएं। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनती है, आगे चल के बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपनी एक रजिस्टर्ड फर्म खोल सकते हैं और अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो सब मिलाए खर्चा आपका आ रहा है वो आपका आ गया कि करीब 2000 रुपये मान लीजिए आपके लेबर डिपार्टमेंट में लग गए, और 500 रुपये में आपकी जो है वो लोगो बन गया, और 500 रुपये में आपका ब्रोशर डिज़ाइन हो गया, 2000 रुपये हो गए, 200 रुपये में आपके कार्ड बन गए, 2200 रुपये हो गए, और थोड़ी हार्ड कॉपीज़ आपने निकलवाई, तो सब मिला के लगभग 5000 रुपये के अंदर आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। आपकी एक कंपनी, एक फर्म खड़ी हो जाती है और फिर आप अपने एफर्ट्स और मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप वेबसाइट बनवाएंगे तो लगभग 10,000 रुपये खर्चा उसका अलग से होगा। ये आप सेकंड फेज़ में रखें, पहले फेज़ में आप 5000 रुपये से अपना काम, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है ज़रूर जो है लिखें मुझे, चाहे आप कमेंट में लिखें, कमेंट ज़रूर किया करिए, आप बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो उसको शेयर किया करिए, और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरों से भी कहिए कि उसको सब्सक्राइब करें।